राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेकबन्धो मदसंगिना मद्गुरो मन्महाधना मन्निष्कारका मद्भाग्या मदानन्द नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री जय। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। आप में से जो भी पढ़ना चाहें वो हैंड रेज कर सकते हैं। जय प्रकाश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यतः। तब उन्होंने दान कर्मों राजा के राज विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। तात्पर्य: दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी खून पसीने की कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने हेतु तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देनी चाहिए और वानप्रस्थी या सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति श्री भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को श्री भगवान की सेवा के निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। श्री भगवान की शक्ति के भंडार से ही सबके लिए शक्ति उत्पन्न होती है या प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति द्वारा किए गए कार्यों को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति श्री भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से उधार मिलती है और हमें इसे श्री भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः श्रीमद् भगवत गीता 9:27 में श्री भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वह सब उन्हें श्री भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यह विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कल्पना से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपनी मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। कल्पना माता जी। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हरेक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के लिए प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डामाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, जो सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता, जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई भी सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तब कर लगाने के नियम सरल थे। न तो कोई बल प्रयोग किया जाता था, न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 भाग लेने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई इतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी तथा अन्न, फल फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिक दृष्टि से अंतर्तुष्ट नहीं रहता था। प्रजाकृति तथा पशुधन में समृद्धि थी। अतएव उनके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा थैंक यू माता को जी। यह हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िए। ज्ञानेंद्र माता जी नहीं है। अरुणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। राजा को यह भी सुनिश्चित करना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है। मानवीय शक्ति पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती थी। सरकार की सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा उचित रीति से मंत्रियों का चयन करता था, वोटों के आधार पर नहीं। मंत्री, सेनानायक तथा सामान्य सिपाही तक
व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वियों की अवहेलना न हो जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उचक्कों के भी विश्वस्त जननायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा अनपढ़ों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सभी उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती संपूर्ण विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानंद माता जी और हरे आप? जी हरे कृष्ण। जी Yes, हरे कृष्ण माता जी। जहाँ तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। कुसंगतियों से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे आलसी मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपैत्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वालों पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी, कंटिन्यू। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के सनातन दास हैं और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए सरल विधि है, घर में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह में चित्र एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं, जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। तो हम इस श्लोक के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। तो जैसे हमने कल पढ़ा था, आश्रम वहां पर आया था लास्ट में, आश्रम। तो कोई बताना चाहेगा कौन कौन से आश्रम होते हैं? हरे कृष्णा माता जी। 4 आश्रम होते हैं। एक मिनट, कौन बोल रहा था पहले? 4 आश्रम: गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास।
यस। सो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर श्लोक में स्टार्टिंग में देखा, वहां पर बताया गया है कि दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है, या उसके जो खून पसीने की जो कमाई है, 50% जो भी आपका अर्निंग है उसको दान देना चाहिए। ऐसे हमने कहीं और भी पढ़ा था, किसी को याद है? कहीं और भी पढ़ा था हमने 50% आपके इनकम का हमें दान देना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, वो हमने सनातन और रूप गोस्वामी जी के उसमें पढ़ा है। यस यस यस, वेरी नाइस। तो 50% ऐसे देखने में बहुत ज्यादा लगता है। 50% की हैबिट हमें कैसे पड़ती है? जब हम आज से ही धीरे 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 अपना कुछ पोर्शन, अपने इनकम का कुछ पोर्शन धीरे धीरे निकालेंगे और उसको प्रति वर्ष बढ़ाने की, चाहे वो 1% से ही क्यों ना बढ़ाए, चाहे वो कुछ रुपए से ही क्यों ना बढ़ाए, ऐसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के हम ये 50% तक भी पहुंच पाएंगे। ओके। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो दान देने की बात हो रही है, दान कहाँ जा रहा है, राइट? तो पहली चीज तो चारों आश्रमों में प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में बताया चारों आश्रमों के कर्तव्य क्या है। उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए, वानप्रस्थ और सन्यास को तपस्या करनी चाहिए। तो अगर हम चारों आश्रम में देखें, ब्रह्मचार्य गृहस्थ आश्रम को 50% दान क्यों करने के लिए कहा गया है? क्योंकि जो चारों आश्रम हैं, चारों में से 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, तीनों आश्रम में धन अर्जित करने का कोई मार्ग नहीं है। वो आय नहीं कर रहे कुछ भी। ब्रह्मचारी भी नहीं कमाता, वानप्रस्थ तो रिटायर्ड है, वो नहीं कमाता, और सन्यासी भी नहीं कमाता। तो कमाता कौन है? सिर्फ गृहस्थ। तो पूरी वर्णाश्रम आश्रम पद्धति का जो बेस है, धन को इस व्यवस्था में लाने का कार्य है, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ आश्रम की है। तो गृहस्थ आश्रम का जीव जो है, इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या लिया कि वो तैयार रहना चाहिए 50% तक अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर वो तैयारी, जैसे अन्नपूर्णा ने बताया, तो वो एकदम से नहीं आती। जैसे हरिना हम सोचे कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हमने पढ़ लिया भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, तो हम सोचेंगे बस अभी तो जो मर्जी करो, अंत काल में जब आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे। नहीं होगा ऐसा, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो इसी तरह से एक आदर्श मार्ग पे जाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए हमें। हमें अभी से धीरे धीरे करके दान देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा भी है, ब्रह्मचर्य जीवन में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति श्री भगवान की है। तो वो क्यों दिया जाता है ऐसा? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आने से पहले हर मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना होता था। तो वहां पे आपको, क्योंकि आपको ये सीखना है कि मैं 50% तक कंट्रीब्यूट करूंगा दान के लिए, तो वो कैसे आएगा? जब हमें फंडामेंटली बचपन में ही सिखाया जाएगा कि जो कुछ है ये सब भगवान का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये कौन है? भोक्ताराम कौन है? भगवान है। मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उधार ले रखा है। क्योंकि यहाँ पे आगे आया था ना कि ये सब कुछ, जो कुछ है शक्ति, जो कुछ मिल रहा है वो सब भगवान की है। भगवान से हमने उधार ली है, तो जब भगवान से उधार लिए तो लौटानी किसे है? भगवान को ही लौटानी है, तभी कंप्लीट होगा। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए अगेन एग्जाम्पल के तौर पे जयप्रकाश प्रभु जी से अगर पेन मांगू और प्रभु जी मुझे पेन दे दें, हमने कई बार स्कूल वगैरह में देखा होगा ना, स्कूल कॉलेज में किसी ने पेन मांगा, या कई बार स्टेशन पे भी कोई लिख रहा होता है या कहीं पर कुछ लिखना होता है, कोई पेन मांगता है आपसे, आप पेन दे देते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पास जाके बोलते हैं भैया पेन देना, वो बोले मेरे तो नहीं, वो दूसरा ले गया मुझसे, दूसरे के वजह तो तीसरा ले गया। तो ये क्या है? ये सबसे पहले गलती उसकी जिसने पहले दिया था और उसने आगे दे दिया। लूप क्लोज करने का तरीका क्या है? अगर मैंने जयप्रकाश प्रभु से पेन लिया तो मैं उन्हीं को वापस करूं, मैं आगे कैसे पास ऑन करता हूं? तो मेरा थोड़ी ना है वो। जयप्रकाश प्रभु जी देना चाहे किसी और को दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये सब कुछ किसका है? भगवान का है। उन्होंने हमें दिया, ये हमें सिखाया गया ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में आए तो हमने उसको वापस भगवान को लौटाना प्रारंभ किया, क्योंकि हमने सीखा उसको। अगर ना लौटा करके हम अपना समझ लें और किसी और को देना चाहें ये सोच करके कि ये तो मेरा है, तो फिर वो चीटिंग है। तो ये चीज हमें यहाँ बताई, और एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दिए गए इसके अंदर। जो एक दिया गया है, जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं, जो हमारा साइकिल है, जल प्राप्त करती है और वापस से बारिश के रूप में वही जल दे देती है। तो भगवान को लौटाने का अर्थ है भगवान की सेवा के निमित्त दान देना।
दान जो हम अधिकतर सोचते हैं ना कि वृद्धाश्रम में दान कर दिया, ऑर्फनेज में दान कर दिया, भूखे लोगों को दान कर दिया, वो इस दान की श्रेणी में नहीं आता। वो वैसे ही है जो मैंने अभी आपको बताया कि पेन तो मुझसे लिया लेकिन आपने किसी और को दे दिया आगे, तो चीटिंग है। जिससे लिया है उसी को वापस लौटाना है। वो कौन है? भगवान। तो हमें भगवान को ही वापस लौटाना है। और ये सोच के कि उसको जरूरत है, उसको जरूरत ज्यादा थी, उसको उसको जरूरत है तो वो भगवान से मांगेगा, भगवान देंगे उसको, राइट। तो हमारा वो है जो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। और इसी तरह से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भगवत गीता का अगेन एक श्लोक कोट किया 9.27। कोई बताया कौन सा श्लोक है वो? यत् करोषि यदश्नासि यज्ञ यज्जुषि करोति ददासि अद्य यत् पचसि कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम्। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो जो भी हम करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, खाते हैं, दान देते हैं, उस सब कुछ भगवान को ही अर्पित ये किया बहुत जाना इंपॉर्टेंट श्लोक है, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। हम अधिकतर बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान की 4 चीजें एक्सेप्ट करते हैं। कब एक्सेप्ट करते हैं? जब उनको भक्ति भाव से दिया जाता है। ऐसे नहीं एक्सेप्ट करते, भक्ति भाव इनको लिए इंपॉर्टेंट है। उससे अगला श्लोक ही आता है जिसमें भगवान बोलते हैं कि तुम जो कुछ करते हो, यद करोषि यद अश्नासी, जो कुछ खाते हो, यद जुहोसी ददासी यद, या इवन यद तपस्वी कौनते, तो अगर तुम कोई तपस्या कुछ भी कर रहे हो XYZ, वो सब मेरे लिए अर्पित करो। उसके खुद ना तो स्वामी बनो, ना किसी और को दो, वो सिर्फ मुझे ही वापस करो। भगवान ऐसा 9.27 बोल रहे हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे कि भगवान से जो हमने ली उधार वापस उनको लौटा देंगे, तो यही भगवान की दी हुई शक्ति का सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें पहले पैराग्राफ में समझाया। फिर आया उसके बाद में वापस से, हमने कल क्षत्रिय के बारे में पढ़ा था, तो राजधर्म बहुत अच्छे से दोबारा से, क्योंकि अ, भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर भी क्षत्रिय हैं, तो उनको इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया गया। और हमने कल भी ये भी देखा था ना कि जो बड़े बड़े महान लोग करते हैं उन्हीं का आचरण हम लोग करते हैं, तो वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी समझाते हैं कि राजा का कार्य सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि प्रॉपर तरीके से उसको शिक्षा दी जाती थी कि तुम दान भी करो। हम दानवीर कर्ण बोलते हैं, दान करते थे। तो इसलिए राजा को दानवीर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली राइट जगह अपना दान दे सके। जैसे हमने कल पढ़ा था कि शूद्र का संरक्षण करना चाहिए, मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए। और राजा का एक और बड़ा कर्तव्य है कि उसकी जो प्रजा है उसकी संपन्नता के लिए यज्ञ करे। और वो यज्ञ कब करेगा? जब उसको शिक्षा दी गई होगी, उसको शिक्षा दी गई हो और उसने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे विद्वान लोगों को रखा हो। इसलिए हम देखेंगे हर पुराने समय में राजाओं के पास में एक बहुत अच्छे मंत्री होते थे जो कि ब्राह्मण होते थे, जो उनको मार्गदर्शन करते थे। ये जो ब्राह्मण है क्षत्रिय के लिए, क्योंकि क्षत्रिय के पास शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को कहाँ उपयोग करना है वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अंधेरा है सामने, अंधेरा है तो अंधेरे में अगर किसी के पास तलवार दे दी जाए तो अंधेरे में चलाता रहेगा तो वो नुकसान कर सकता है, किसी अच्छी चीज को भी काट सकता है। तो उस तलवार को सही मार्ग दिखाने के लिए अंधेरे में क्या चाहिए? टॉर्च चाहिए, ताकि वो टॉर्च में देख सके कहाँ पे शत्रु है, कहाँ नहीं है। तो वो टॉर्च का काम समाज के लिए, उस राजा के लिए ब्राह्मण करता था, जो उनका क्या बोलते, राजपुरोहित या कोई ऐसा कुछ शब्द होता ना, तो वो ब्राह्मण उनको मार्ग दिखाता था कि आपको ये करना चाहिए, आपके राज्य की प्रजा के लिए आपको ये यज्ञ करने चाहिए, आपको इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए। और ये हमने महाभारत के अंदर सेम इस तरह का रोल किसको देखा करते हुए? विदुर, विदुर जी भी करते थे, जबकि ऑल्दो वो क्षत्रिय कुल में होते, लेकिन उनकी नीतियां आज तक पॉपुलर है विदुर नीति के नाम से। और भगवत गीता में भी हम कई जगह पढ़ते हैं, जब भी हम किसी परेशानी में, किसी विपदा में फंस जाए, तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट भागवतम का श्लोक आता है जो प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा कोट किया यहाँ पर। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तो 3 ही के बारे में बताया कि पिता, गुरु और राजा को तभी ये पद स्वीकार करना चाहिए जब वो अपने अनुयायियों को, अपने अंडर जो है यानी कि प्रजा को, जब वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके। इसमें जो श्लोक है एक्चुअल भागवत का, उसमें एक और ऐड होता है। कोई बता सकता है वो चौथी चीज क्या ऐड होती है? किसके लिए बोला गया है? 3 तो यहाँ बताया गया है, सॉरी पिता आ गया ऑलरेडी, नहीं तीनों आ गए, पिता, गुरु और राजा। तो पिता के लिए बताया गया है अपनी संतान के लिए, कि एक माता पिता को कभी भी संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वो क्या हो, जब तक कि उनके अधीन जो है, उनके संतान जो है वो उनको जन्म मृत्यु के
चक्र से बाहर ना निकाल सके, तब तक उनको उसमें रहना चाहिए। आगे ये भी बताया गया इसी के अंदर कि जो राजा मंत्रिमंडल चुनता था अपना, वो जनता की भलाई के लिए चुनता था। आजकल की तरह नहीं है कि जिसमें सिर्फ किसके पास धन ज्यादा है जो मेरी पार्टी को जितवा सकता है, उसको उसको हम पोजीशन देंगे, अदरवाइज वो हमारे वोट बैंक खा जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं पर भी, बहुत क्लियर कट। और ये हम आज के समाज में थोड़े लेवल पे देखते हैं। जब एक मिक्स्ड सरकार बनती है जिसको किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो वो सरकार किसी के काम की नहीं होती, क्योंकि वो जन सामान्य के लिए कार्य नहीं करेगी, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्य करेगी। वो जो पोजीशन पे आएगा वो सोचेगा कि मैं अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लूंगा जो कि मेरे सपोर्टर जो हैं वो अगेंस्ट जाएंगे, तो वो कभी भी ऐसा डिसीजन लेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारे परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक है कि जो भी सरकार आती है वो बहुमत में आनी चाहिए, तभी जो भी समाज के लिए कार्य करना होगा वो हो सकता है। और ऑब्वियसली वो अगर जिस मार्ग में जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं उस तरह की है तो और भी ज्यादा अच्छी है। उसके आगे बताया गया कि राजा को ये बताया जाता था कि वो अपने मूल कर्तव्यों का कभी उनको भूले नहीं, हमेशा याद रखे उनको। तो ऐसा उसको बताया गया। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या आई थी कि जो राज्य के अंदर राजा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखता था कि हमारे राज्य में जो भी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, ऐसे लोग हमेशा उनका ध्यान रखा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि सामान्य जनता उन लोगों का की सुनती है, उनका मार्गदर्शन करती है। तो जो फिलोसोफर क्लास होती है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था, ताकि वो और उसमें ये भी बताया गया, प्रभुपाद जी ने बताया कि जो चोर डाकू होते थे ना, वो भी एक बार को राजा का अगर नहीं मानेंगे लेकिन उनकी बात मानते थे, तो वो उनको फॉलोअर थे। तो इसलिए राजा उन पे विशेष ध्यान देता था कि वो ढंग से रहें, अच्छे से रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आज के समाज में नहीं दिख रही है हमें, वो है कि गलत चीजों को बिल्कुल कर्ब किया जाए। राज्य का राजधर्म में होता था कि अगर कोई भी छोटी भी गलती कर रहा है ऐसा जो कि मार्ग सही नहीं है, जैसे यहाँ बताया डाकू और चोरों को, और ऐसा दंड दिया जाता था जो आज की तारीख में भी हम देखते हैं विदेशों में, कई देशों में है ऐसी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना, वो वहां जाकर के सुधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दंड बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत लोग पान खाते हैं और उसको वहीं पे स्पिट कर देते हैं, कहीं पे भी कर देते हैं इंडिया में, लेकिन अगर बाहर यही चीज कर दी जाए तो उस पर बहुत बड़ा फाइन होता है। इसलिए बाहर कंट्री बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रहती है। तो ये यहाँ बताया गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये आई थी कि जो ऐसे पुण्यात्मा राजा होते थे उनके समय में जो, क्योंकि वो धार्मिक कृत्य कर रहे होते थे, तो जो पृथ्वी है, धरती माँ है, वो प्रचुर मात्रा में अपनी संपदा उत्पन्न करती है। ये एक्चुअल में जब भागवतम में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे जो पृथ्वी शब्द बना है, ये पृथ्वी आया कहां से शब्द है। पृथ्वी शब्द हमारे ही पुरातन में, इसमें आएंगे भागवत के अंदर, एक राजा हुए हैं पृथु। वो पृथु महाराज जब राजा बने, अपने उनके पिता बहुत ही दुष्ट थे, तो जब वो दुष्ट थे तो बहुत ही हाहाकार मचा होता। तो जितने ब्राह्मण होते हैं वो उस राजा को मंत्रों के द्वारा मार देते हैं। और उसके बाद पृथु महाराज का जब जन्म होता है तो पृथु महाराज राजा बन जाते हैं। तो देखते हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से शासन कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी धन संपदा ही नहीं दे रही, कुछ भी नहीं हो रही, ना फसल अच्छी हो रही, ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो वो ढूंढते ढूंढते पृथ्वी के पास भागते हैं और उनका पीछा करते हैं, और उनका पीछा करके उनको बहुत डांटते हैं और पनिशमेंट करना देना चाहते हैं उनको। तो पृथ्वी हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगती है, बोलती है कि मैंने तो इसलिए ऐसा किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो इससे पहले राजा शासन कर रहा था वो बहुत बुरा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो संपदा है वो गलत लोगों के हाथ में लगे, इसलिए मैंने उसको रोक लिया था प्रकट करने से पहले। तो मैंने उसको प्रकट करने से पहले रोक लिया था। तो अब क्योंकि आप अच्छा शासन कर रहे हैं तो मैं आपको दूंगी। तो पृथु महाराज से तो पृथ्वी नाम आया। और दूसरी चीज, वो जब अच्छे राजा थे तो पृथ्वी ने बहुत ज्यादा धन संपदा दी। ऐसे कल हम बात करते कि युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में भी यही हुआ था, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज। तो पृथ्वी क्योंकि अच्छे पुण्यात्मा थे तो पृथ्वी रेसिप्रोकेट करती है, क्योंकि उसका ढंग से यूज होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमने देखा कि जो राजा को सलाह जो लेनी है
वो मंत्रियों की राज्य के लिए क्या करेक्ट योजनाएं हैं, क्या करना चाहिए, वो किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती थी। वो राज्य में जितने भी प्रजा है उनके लिए जो अच्छा करने वाली होती थी वो चीजें होती थी। और यहाँ पे भी सरकार सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा उचित रीति से मंत्रियों का चयन करता था, वोटों के आधार पर नहीं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जैसे इसको एक बहुत ही मेरे दिमाग में जस्ट एक आया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको डीप स्टडी करते हैं, लेकिन एंड में जाके उनके मार्क्स नहीं आते। और हम फोकस करते हैं मार्क्स कितने हैं उनके, तो कैपेबिलिटी कितनी है वो इंटरव्यू लेने से पता लगती है। तो जो कैलिबर ज्यादा, जिसमें ज्यादा कैलिबर होगा उसका चयन कैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर वोटों के आधार पर जो चयन किया जाता है दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। फिर आगे के पैराग्राफ में आता है कि जिस तरह से राजा प्रजा के लिए कार्य करता था कि वो मोक्ष, काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ, मोह से विजय प्राप्त कर सके। और फिर प्रभुपाद जी एक एक के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं कि कैसे हम क्रोध पर विजय पाने के लिए हमें क्षमा करना आना चाहिए। तो हर जो कमी है उसके अगेंस्ट में क्या चीज हमें डेवलप करनी है। इसी तरह से जो व्यर्थ की योजना है उनसे बचने के लिए हमें अवैध इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हमें सहिष्णुता अगर हमारे अंदर आएगी तो हम लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आत्म संयमी होंगे तो हम झूठी आशाओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम योगाभ्यास करेंगे तो भूख से बच सकते हैं। और अगर इसी तरह से अगर हम कुसंगति से बचेंगे तो हम धन धन संग्रह से संग्रह बचेंगे। तो ऐसे सब सारे करके प्रभुपाद जी ने उस पैराग्राफ में बताया हमें किस तरह से इन सब से बचा जा सकता है। और फिर एक पैराग्राफ आता है स्त्री के बारे में, और स्त्री के बारे में यहाँ बताया गया कि स्त्री को प्रेरणा माना जाता है मनुष्य के लिए, और वो इतनी शक्तिशाली है। और ये सभी जानते हैं कि शक्ति, स्त्री नारी शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसमें एग्जाम्पल भी दिया प्रभुपाद जी ने, और ये बताया कि वो शक्ति क्योंकि बहुत शक्तिशाली तो अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए उसको लज्जा का यहाँ बताया गया कि लज्जा द्वारा वो नियंत्रित होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से उसका उस शक्ति को नियंत्रित रखा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा, लज्जा नहीं होगी, तो क्या होगा, फिर अराजकता फैले, व्यभिचार फैलेगा, व्यभिचार से वर्ण संकर होंगे और उससे पूरा समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जो कई जगह हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह इस तरह की चीजें फैल रही हैं। अंत में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि सारा का सारा ज्ञान विश्वदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि और वो ये बताना चाह रहे थे युधिष्ठिर महाराज को कि हम सब भगवान के अनंत दास हैं और हैं, लेकिन इसको हम भूल चुके हैं और इसी वजह से हम इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं। तो इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो हमारे लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे सरल तरीका क्या है, घर के अंदर भगवान का अर्च विग्रह स्थापित करना, उनकी सेवा करना। और आगे जाकर के प्रभुपाद जी सेकंड लास्ट लाइन में बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या क्या है बताते हैं, अर्च विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र स्थान में वास और भगवत नाम का कीर्तन। अगर आप देखेंगे ये भगवान को प्रसन्न करने का फॉर्मूला दिया गया है, हाउ टू प्लीज गॉड। और यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं। तो ये हाउ टू प्लीज गॉड, भगवान को प्रसन्न करने का फॉर्मूला जो है, ये कुछ और नहीं है, ये जो हमारा ABCD फॉर्मूला है वही है। ABCD कैसे है? A का अर्थ है एसोसिएशन, भक्तों का संग। जब भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों की सेवा करेंगे आप, राइट। B यानी कि भगवत गीता और भागवतम का श्रवण, वो जो यहाँ बताया गया है। C यानी कि चैंटिंग, चैंटिंग यानी कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, जपा या फिर आप संकीर्तन कर रहे हैं। और D यानी कि D में 3 D आते हैं। क्या क्या आते हैं उसमें? एक आता है DT वर्शिप, जिसको बोलते हैं अर्च विग्रह की पूजा। दूसरा D आता है प्रसाद, जिसको हम डाइट बोलते हैं प्रसाद। और तीसरा D आता है धामवास, जिसको यहाँ बताया गया पवित्र स्थान में, पवित्र तीर्थ स्थान में वास। तो जब हम ये ABCD को फॉर्मूला याद रखते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न करने की राइट मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको अंत करते हुए हमें बताया कि हमें हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए ABCD को फॉलो करना है।
और इसका असेसमेंट हमें रेगुलर लाइफ में भी करते रहना चाहिए। क्या हमारे ABCD सही चल रहा है, सही राह पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या कमी हो रही है, कैसे हम इसको डे बाय डे सुधार सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कहीं पे भी बिगड़ता है तो हमारा जो भक्ति मार्ग पे जाने का रास्ता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट वंस इन ए वीक हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ABCD को आप एक मैट्रिक्स बना करके चेक कर सकते हैं, क्या मैं भक्तों का संग, और ये जो है ना, ये दोनों कोरोलरी भी हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कोरोलरी होती है ना, कि ये है तो ये नहीं है उसके साथ में। तो जब हम A को करें, यानी कि भक्तों का संग या भक्तों की सेवा, तो उसके अगेंस्ट में ये भी है कि अभक्तों का संग ना करना। क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं तो आप टंकी भर रहे हैं, लेकिन टंकी में छेद कर रखा है आपने, तो टंकी भरेगी नहीं, राइट। तो भक्तों का संग ना करना। जब बी आप पढ़ रहे हैं तो भागवतम, कई बार बोलते हैं बुक्स रीडिंग, तो बुक रीडिंग करेंगे तो फिर हम डाइल्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे भागवतम और भगवत गीता के बारे में विशेष बताया गया है। तो ऐसे शास्त्र जो भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं उनको पढ़ना, ना कि अव्यर्थ की किताबों को पढ़ना। वैसे भी हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, या कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे हमारे संस्कार बनते हैं। और वो संस्कार ऐसे होते हैं जो हमारे साथ चलते रहते हैं, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वही संस्कार आगे आते हैं। एक दिन हमारे प्राणवल्लभ प्रभु जी बता रहे थे, हमारे शिक्षा गुरु, वो बता रहे थे कि मतलब कैसे हम बचपन से सब चीजें करते आते हैं ना, और जब भी हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर ऐसे इनहेरेंट मतलब ऐसे आ जाता है कि ऑटोमेटिकली निकलते हैं। एक दिन गौर जगन्नाथ प्रभु ने भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कभी उनको ब्लड सैंपल लेना था, तो उनको ब्लड सैंपल से थोड़ा सा लगता है डर, तो क्योंकि हनुमान जी की पूजा ज्यादा करिए तो वो ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र नहीं निकल रहा था, जय बजरंगबली ऐसे निकला था मुंह से। तो दिस इज ऑल संस्कार। ऐसे ही प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, जो जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें याद ही रहेगा सब। ये जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं शास्त्र में, अभी भी इतने सारी चीजें हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। तो लेकिन प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि ये भगवान आपको ना राइट टाइम पे राइट चीज याद दिलाई देंगे। तो ये हमारे संस्कार ही डेवलप होते हैं ऐसे। तो ये पढ़ते रहना चाहिए, कंटिन्यूशन में रहना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए डेली, और हमें भी प्रेरणा दीजिए, और आपका भी मतलब ये होगा कि आपके संग में हम भी पढ़ते हैं। इसमें जो अभी अन्नपूर्णा ने बताया संस्कार के बारे में, इसको अगर आज के समय में समझे ना कंप्यूटर की भाषा में, तो बहुत सिंपल है। और ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। अगर आपके पास में आप नया लैपटॉप, चलो लैपटॉप सबने नहीं खरीदा, लेकिन मोबाइल तो कोई ना कोई खरीदता रहता है। कुछ लोगों ने कभी खरीदा होगा, कभी आगे भविष्य में खरीदने वाले होंगे। जब नया मोबाइल आप खरीदते हैं ना, उसमें गूगल आता है, राइट। अगर आप गूगल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे ना और कुछ लिखना चाहेंगे, मान लीजिए आपने RA लिखा या R लिखा, तो अपने आप से वो कुछ बताएगा नहीं। वो जब तक आप पूरा लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो आपको लिखने देगा। लेकिन अगर आपने एक बार अपनी गूगल आईडी उसमें लॉग इन कर ली ना, जिसको आप पिछले फोन में यूज कर रहे थे, तो गूगल आईडी क्या करता है, ये आपके संस्कार रिकॉर्ड करता है। इनकी भाषा में डेटा को रिकॉर्ड करता है, जो हम प्राइवेसी बोलते हैं, डेटा प्राइवेसी। हर जगह परमिशन देते रहते हैं, यस यस यू कैन स्टोर माई डेटा, यस यस यस, अलाउ 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 करते रहते हैं। वो क्या करता है, अलाउ करके वो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उन संस्कारों को रिकॉर्ड करता जा रहा है। और नए फोन में जब तक आप अपनी गूगल आईडी नहीं डालेंगे, जैसे आप वो आईडी डाल देंगे, आपके पुराने सारे संस्कार लोड हो जाते हैं उसके अंदर। अब आप जिन्हें जैसे R लिखा ना, तो आपको, अगर आपने ज्यादा राहुल गांधी सर्च किया होगा तो राहुल गांधी दिखा देगा, और अगर आपने राज्यसभा किया होगा तो राज्यसभा दिखा देगा, राम लिखा होगा तो राम दिखा देगा। तो अपने आप दिखा देगा। वो क्यों दिखा रहा है, आपके पुराने संस्कारों की वजह से दिखा रहा है वो। तो सिमिलरली जो हम पढ़ते रहते हैं, जैसा अन्नपूर्णा ने बताया, हम पढ़ते रहते, कई बार हमें लगता है हमें याद नहीं रहता है, लेकिन वो आपके संस्कारों में स्टोर होता जा रहा है, गूगल की तरह ही। और जिस दिन आपके सामने कुछ भी टकराएगा ना, तो अपने आप से पॉपअप होके अपने आप आ जाएगा, जैसे गूगल में वो अपने आप सर्च फिल कर देता है। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो कोई पॉइंट क्योंकि लंबा तात्पर्य था, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए ओपन करना चाहेंगे हम कि कुछ भी आपको कुछ ऐड करना है जो हमने मिस कर दिया। ऑब्वियसली हुआ भी होगा कुछ ना कुछ मिस, या कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एसोसिएशन हम जूम जूम मीटिंग मान सकते हैं क्या? और कुछ करते ही नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, तो इसीलिए आवश्यक है प्रभु जी कि हम ये क्या है, ये एक
जैसे गूगल मैप डालते हैं ना हम, गूगल मैप में हमें मार्ग यह दिखाता है। एक यह एक इंफॉर्मेशन है, जानकारी। हाँ, नहीं तो गूगल मैप हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन अगर आप मार्ग गलत भूल जाते हैं ना, तो आपको सेकंड रूट दिखाता है। तो ये जूम मीटिंग क्या है, एक ऑल्टरनेट है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट है, लेकिन ये सिर्फ ए के लिए ही कामयाब है, राइट? सॉरी, ए के लिए नहीं बोलूंगा मैं, बी के लिए कामयाब है। ए के लिए भी पूर्णतः कामयाब नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में कितने अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, नहीं जानते। क्योंकि हमारे ही जो परंपरा में एक आचार्य हुए हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने एक शास्त्र लिखा, बहुत छोटा सा पतला सा शास्त्र, अगर आपको कहीं मिले तो आप प्लीज उसको खरीदिएगा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसे, उपदेशामृत। उसमें भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करने चाहिए, ए को कैसे स्ट्रांग किया जाए, उसके लिए उन्होंने 6 फॉर्मूलाज बताए हैं। उन्होंने बताया है, ददाति प्रतिगृणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंजते भोजयते चैव, षड विधि प्रीति लक्षणम। ये शास्त्र है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये नाम है, ये उपदेशामृत। प्रभु जी, एक ये भी किताब बड़ी अच्छी है। हाँ, ये अलग होगी प्रभु जी, लेकिन मैं ये अभी इसके विषय में बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी की सभी पुस्तकें बहुत सुंदर है प्रभु जी, जो आप दिखा रहे हैं। हाँ तो इसके अंदर हाँ। ये बताया गया कि 6 तरीके से एक्सचेंज जब करते हैं ना हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में, तो हमारा जो एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है वो बढ़ता है। और ये हम साधारण जगत में भी देखते हैं। तो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अन्यथा हमारा सारा टाइम उसमें निकल जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, अगर किसी और को कुछ ऐड करना है तो। शॉर्ट में बता दो 6 क्या चीज है। ओके, तो माता जी उसमें बताया गया है, ददाति प्रति गणाति, मतलब आपको किसी के साथ भी अगर अपने रिलेशनशिप यही को बहुत प्रभु जी अच्छा, ना? हाँ ये, हाँ प्रभु जी, यही 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 यही। तो इसका चौथा श्लोक देखिएगा, चौथे श्लोक के अंदर जी इसमें दे जी। रखा है, आपको कुछ सामने वाले को गिफ्ट देना चाहिए। ददाती, आप कुछ दीजिए, उपहार दीजिए उसको। और ददाती प्रतिगणाति, और उनसे एक्सेप्ट भी कीजिए गिफ्ट। ये हम साधारण जगत में भी देखते हैं, किसी के साथ अगर आपको रिलेशनशिप बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको गिफ्ट लेके जाते हैं उसके घर पे, और बर्थडे में भी रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। तो ये क्या है, ददाती प्रतिगणाति, ये हमारे शास्त्रों से ही आया फॉर्मूला। लेकिन ये भक्तों के बीच में भी अच्छा संबंध गाढ़े करने के लिए बताया गया। तो ददाति प्रतिगणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम आख्याति क्या, जब आप गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा और बेटर होगा। तो जब वो स्ट्रांग होगा तब क्या होगा, तब आप उनसे बात करेंगे कभी। गुह्यम आख्याति, गुह्यम का अर्थ क्या होता है, कोई सीक्रेट बात करेंगे उनसे। सीक्रेट बात अगेन नॉर्मल बोलचाल में क्या होता है, अच्छा तुम्हें पता है ये हुआ वहां पर, उसने ये किया, ये सब बातें शुरू होती है नॉर्मल जगत के अंदर। लेकिन भक्ति के संदर्भ में क्या है, भक्ति के संदर्भ में आप, मेरे को ये डिफिकल्टी आ रही है भक्ति में बढ़ने में, मैं क्या करूं इसके लिए, इससे क्या कर सकते। हम इस जूम मीटिंग में भी देखते हैं, क्या होता है कई बार, जब हम इतने समय से कर रहे हैं तो कई भक्त खुल जाते हैं। जैसे बहुत समय पहले एक माता जी खुल गई थी हमारे बीच में, राइट? माता जी ने कितने डिटेल में बता दी थी अपने अपने जीवन के संघर्ष को ही। तो वो क्या था, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो माता जी ने अपने उस बात को, गुह्यता को प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वो स्थान है जहां पर मैं बात कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब तक वो इतने दिनों से हमसे जुड़ रही हैं। तो उन्होंने वो प्रदर्शित किया। गुह्यम आख्याति पृच्छति, पृच्छति का अर्थ है कि आप जब अपना हृदय खोल रहे हो तो सामने वाले का भी हृदय खोलेगा, दोनों खोलेंगे हृदय, तो एक साइड से नहीं होगा। तो ये होता है। तो ददाति प्रतिगणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंजते भोजते चैव। तो जब ये हो जाता है तो उसके बाद होता है, अरे आइए हमारे घर आइए, कभी प्रसाद लेने आइए। तो आप इनवाइट करते हैं उनको, खाने के पे इनवाइट करते हैं, और फिर कभी उनके घर जाते हैं खाने पे। तो जब ऐसे करते हैं तो इस नॉर्मल जगत में भी, भौतिक जगत में भी, किसी के साथ भी संबंध दृढ़ता से ऐसे ही बढ़ते हैं। और भक्तों के बीच में भी जो एसोसिएशन का फॉर्मूला है उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तभी आती है जब ये 6 चीजें होती हैं। इसको बताया गया षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये 6 तरीके हैं जिससे कि आप किसी भी 2 भक्तों के बीच में अपने संबंधों को और लविंग एक्सचेंज से बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ये था माता जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत हरे अच्छी हरे कृष्णा प्रभु जी। याद Yes. भी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, आपकी इस बात को सुनने के बाद हाँ प्रभु अभी जी। मैंने 2 दिन पहले अपने बालक के पास नितिन गडकरी जी का एक मैसेज भेजा था मैंने, हाँ जी। और वह नितिन गडकरी जी ने इसी बात को अपने भाषा में उन्होंने कहा है। एक लिंक है आपका यूट्यूब पे, अभी जस्ट उन्होंने एक उदाहरण दिया है, किसी को 1 लाख का मोबाइल गिफ्ट दे करके कैसे दूसरे कंट्री से उन्होंने ऐसा संबंध बनाया कि नागपुर में अब एक नया वो स्ट्रक्चर डालने जा रहे हैं, जिससे आने वाले 5 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी में पेट्रोल का दाम 50% हो जाएगा। सिर्फ उस 1 लाख का गिफ्ट दे करके उन्होंने इजराइल से वो ले लिया है टेक्नोलॉजी।
हम्म हम्म तो तो वही प्रभु मेरा जी कहने का तात्पर्य। तो ये भौतिक जगत में तो सिंपल फॉर्मूला वर्क करता है, बट हमें जो हमने बोला ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं से प्रभु भी। जी, कई बार भौतिक जगत में सिंपल फॉर्मूला वर्क नहीं करता। ये ऐसा भी हो जाता है, अरे उसका गिफ्ट, मेरा गिफ्ट उससे ज्यादा होना चाहिए, उसने मुझे ऐसा क्यों दे दिया। तो हम यहाँ पर भौतिक जगत के भौतिकता की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर भक्तों के बीच में कैसे कैसे प्रीति को बढ़ाना चाहिए, कैसे प्रेम बढ़ता है, ये 6 लक्षण यहाँ पर जो हमने बताए वो भक्तों के बीच के आदान प्रदान के बताए। ओके, एक और श्लोक हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। छोटा ही छोटा ही श्लोक श्लोक है। है। नेक्स्ट श्लोक छोटा है ना। उसके बाद वह बड़ा है ना। नहीं, दो छोटे हैं, दो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रीड दो, करने के। दोनों छोटा है। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण लेते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के प्रति वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। तात्पर्य: पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थीं। यद्यपि वे किसी तिथि क्रमवार में नहीं है, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। धर्मं प्रवदत्तस्य स कालः प्रतिपत्तिस्थः यो योगिनः छन्दं मृत्युर्वांछितस्तुस्तरायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्य का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य: सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवद गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को जब मैं पढ़ रहा था ना, अभी सेकंड वाले श्लोक को, तो मुझे ऐसा भान हुआ कि जो ये घटना घटी है ना, ये जो जो हम पढ़ रहे हैं, विष्णुदेव का देह त्याग, हम एक्चुअल में समय के हिसाब से उसी समय के बहुत नजदीक हैं। ये हुआ है कब? मकर संक्रांति पे। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, राइट? तो वो समय अभी अगले हफ्ते के अंदर ही आने वाला है, संडे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो ये उस समय की घटना है। तो हम
भगवान की ऐसी लीला है कि हम उसी समय में उस कथा को पढ़ रहे हैं। तो उस भाव को रखना कि भीष्म पितामह इस टाइम पे शैया पे थे, अब जैसे ही संडे वाला टाइम आएगा तो उनको रियलाइजेशन होता है कि मेरा टाइम आ गया अब। तो उसके बाद जब वो प्रार्थनाएं करेंगे आगे के श्लोकों में, जब हम कल पढ़ेंगे, तो और ज्यादा अच्छे से हम उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे। राइट। तो कमिंग बैक, जो हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ पर पहले श्लोक के अंदर तो यह आया कि अगेन बहुत छोटा श्लोक था, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं ऐड करने के, लेकिन बस ये बताया गया कि भीष्मदेव अनेक अनेक इतिहास से उदाहरण देते हैं, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे जो उन्होंने पहले समझाया उन सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। कल मैं ऐसी कुछ चर्चा सुन रहा था, उसमें ये बताया गया था कि वेद और पुराणों में क्या भिन्नता है। तो उन्होंने क्या बताया कि वेद जो हैं दे आर कॉल्ड गॉड्स लॉ, भगवान के सिद्धांत, नियम, नियम कि कैसे कार्य करेगा, जो कि पहले भीष्मदेव ने आगे बताए। तो जैसे और जो ये पुराण है, ये क्या है, उन नियमों का पालन करने वालों ने कैसे जीवन व्यापन किया, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये आता है। तो खाली नियमों से पूर्ति नहीं होती है, ये हम भौतिक जगत में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, आपने देखा होगा, आप में से कई शायद एक दो तो प्रभु जी या माता जी कोई कोर्ट वोर्ट में भी हैं, वो शायद ज्यादा इसकी अच्छे से पुष्टि कर सकते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ आगे, कि कोर्ट में भी हर रोज आए दिन सुप्रीम कोर्ट आता रहता है, हाई कोर्ट आता रहता है अखबार के अंदर। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग धाराएं हैं, नियम हैं कि ये करने वाले को इस धारा के अंदर ये सजा मिलेगी, ये करने वाले को ये मिलेगी। लेकिन जब कोर्ट में केस लड़ा जाता है तो जो वकील होता है तो वो धाराएं तो बोलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जज को याद दिलाता है कि फलानी फलानी तारीख को हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस फॉर्मूले को, इस धारा को यूज करते हुए ये सजा दी थी, तो आपको आज भी वही सजा देनी चाहिए। यहाँ पर आप एग्री कर रहे हैं सब मैं जो बोल रहा हूं उससे, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वो जो एग्जीक्यूट हुए हैं केसेस, उनको एग्जाम्पल बनाते हैं, और एग्जाम्पल बना के क्या बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, उस नियम को आपने पास्ट में भी एक सर्टेन कोर्ट ने यूज किया था और ये रिजल्ट दिया था, तो आज आपको भी वही रिजल्ट देना चाहिए इस नियम को पालन करते हुए। तो यहां पर क्या हुआ, जो कोर्ट के नियम है, लॉ के जो नियम है, वो उनको भी यूज किया गया और उनको प्रूव करने के लिए बताया गया कि ये एग्जाम्पल दिया गया कि पास में यहां आए हुआ है। तो सिमिलरली हमारे वेद और पुराण ऐसे ही हैं। तो वेद क्या है, उसमें नियम दे रखे हैं, और कहां कहां पर हुए हैं वो पुराण में दिए हुए हैं। तो दोनों को जब हम साथ में रखेंगे तभी, जैसे गवर्नमेंट जो जज है या जो एडवोकेट है, वो दोनों को साथ में लेके जब चलता है तभी न्याय निकलता है पूरा, खाली एक को लेकर के न्याय पूरा नहीं आता। तो इसलिए दोनों को साथ में लेकर के ही हम अपने शास्त्रों को समझ सकते हैं, हमारे भगवान ने जो बताया उसको समझ सकते हैं। अब कमिंग बैक हियर, यहाँ क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि पहले के जो 2 श्लोक हमने पढ़े जिसमें अलग अलग बताया गया कि वो इस वर्ण के लिए ये नियम है, उस वर्ण के लिए वो नियम है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए इस श्लोक में बताया गया कि भीष्मदेव ने इतिहास से उदाहरण दिए उनको समझाने के लिए कि विभिन्न आश्रमों में, जीवन व्यवस्थाओं में कैसे वृत्तिपरक कार्य किया लोगों ने और उसके क्या क्या उनको फल मिले। हम भी देखते हैं ना, हम अलग अलग कथाएं पढ़ते हैं, जब हम सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे, जब हम कोई और बृहस्पति देव की कथा पढ़ेंगे, या और अलग अलग देवी देवताओं की कथा होती है, जब वो पढ़ते हैं तो हमें फल रुचि पढ़ते हैं उसके अंदर, फल श्रुति, कि भाई इसने किया तो इसको ये फल मिला, तो हमें वो ज्यादा याद रहता है। तो इसीलिए ये उदाहरण, एग्जाम्पल्स कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने भीष्मदेव ने की, अलग अलग जगह से बताया उसके अंदर। इसमें बस इंपॉर्टेंट ये था दूसरा साथ में कि ये किसी ऑर्डर में नहीं है। जितने भी हमारे पुराणों में और ग्रंथों में जो वैदिक साहित्य इतिहास जो है, ये किसी ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि काल क्या है, काल चक्र है, गोल है। तो आप इसको सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं देख सकते। तो पापा जी बताते हैं ये 3 आयामों में, 3 डायमेंशनल है ये। तो 3 डायमेंशन में आपको देखना पड़ेगा उसको। अगेन हम सबको नॉलेज नहीं है तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, अगर हम उस पर चर्चा भी करेंगे अभी इस समय। तो बस ये समझना चाहिए हमें बस। फिर नेक्स्ट श्लोक के अंदर तो ये बताया कि जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो भीष्मदेव ने देह त्याग करने का अपना उस समय को देख करके ऐसा मूड बना लिया अपना, ऐसी इच्छा अवधि उस कामना के हिसाब से अपने आप को सेट कर लिया। भगवत गीता के 8.24 श्लोक को प्रभुपाद जी कोट करते बताते हैं कि जो योगी होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो शुभ काल की वेट करके उस समय अपना शरीर का त्याग कर सकते हैं, और वो बिना यान के, जो हमारे यहाँ पे जैसे अलग अलग रॉकेट जाते हैं, उनके बिना ही
तुरंत ही अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे आज हम सभी के पास है मन। मन कितना फास्ट है, आप एरोप्लेन से कहीं जाएंगे अमेरिका, कितना समय लग जाएगा, लेकिन मन करेगा तो आप 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं, राइट। तो मन की जो गति है वही उस समय योगियों के पास होती थी, ऐसी गति। वो अपनी योग सिद्धियों से ऐसी गति प्राप्त कर लेते थे कि वो रॉकेट तो अभी आप बनाएंगे कई सदियों बाद पहुंचेगा, लेकिन वो आज के समय पता यहीं से पहुंच जाएंगे कि वो मंगल में क्या चल रहा है और बाकी जगह क्या चल रहा है। तो ऐसी उनके पास शक्ति रहती थी। लेकिन उन सबका उद्देश्य क्या है, यहाँ प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं कि भिन्न ज्ञान है, इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। सदुपयोग क्या है कि भगवान के इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, क्योंकि हम अलग अलग लोकों में जाकर के वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो सिर्फ भगवान के धाम जाकर के ही हम मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान बताते हैं कि जब मेरे लोक में आते हो तब तुम्हारा जन्म नहीं होगा दोबारा। तो ये हमारे 29 एंड 30 श्लोक के अंदर, सॉरी 28 29 श्लोक के अंदर था। कल से हम 30th श्लोक पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। ओके, नहीं है तो आज हमारे साथ कोई भक्त अगर नए जुड़े हैं जिन्होंने अब तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो कर सकते हैं। मैंने एक माता जी को शायद देखा था, मुझे पता नहीं अभी है नहीं है वो हरे शायद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं कोमल काली वाले चांदुर बाजार से हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आपको बहुत नंदिनी बहुत माता स्वागत जी है। की बहन हूँ मैं, बड़ी बहन। ओ हरि बोल। हरि बोल। ओके, आपको बहुत बहुत स्वागत है माता जी। मुझे भी रीड करना था, तो मैं चाहती हूँ कि आप कल से मुझे भी बोले रीड करने के हाँ लिए। तो माता जी हमारा क्या सिस्टम क्या है, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। आप माता जी से एक बार देख लीजिएगा जूम में कैसे हैंड रेज करते हैं। नहीं आप मैंने हैंड रेज की करेंगे। थी। आपने की थी? हाँ हाँ किया था मैंने। ओके, क्षमा चाहते हैं, हमने देखा नहीं, फिर यहाँ पर हमें दिखा नहीं, तो इसलिए आपको चांस नहीं मिला। कल से आपको बिल्कुल देंगे चांस। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। और कक्षा को विराम देने से पहले इंदुलेखा माता जी पता नहीं हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं बस ये सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसा हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, बताया था इंदुलेखा माता जी के भतीजे की वाइफ और प्रियम माता जी और रुचि माता जी की भाभी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कुछ दिन पूर्व माता जी बहुत कम आयु की थी, 33 ईयर्स की थी, उन्होंने देह त्याग किया। तो बहुत ही शोक की बात थी। तो हम सब माता जी की आत्मा के लिए और उनके परिवार को भगवान शक्ति दें कि इस दुखद स्थिति से जल्दी बाहर निकल सकें, और जिसका मार्ग यही है कि हम भगवत ज्ञान को अर्जित करें। तो ऐसी कामना करते हुए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि उन सबको शक्ति मिले और उस आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। तो आइए कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र पुनः और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। मेरा इंट्रोडक्शन बाकी था। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। मेरा नाम उमेश इंदानी, मैं औरंगाबाद से हूँ। वेलकम प्रभु जी। जी, आपने अभी जिक्र किया वकालत कौन करते हैं, मैं भी वकालत करता हूँ। हरी बोल। तो प्रभु जी आप बताइए, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं नहीं, सही बोले आपने। साइटेशंस की बात की आपने। हाँ, मुझे और हम टेक्निकल उसको वर्ड नहीं पता था, जो आपने बताया नहीं है। साइटेशन बोलते होते। हाँ, या फिर उसको प्रेसिडेंट्स भी बोलते, पुराने जजमेंट जो है। अरे किरण तिवारी भी एडवोकेट ही हैं। सॉरी, किरण तिवारी भी तो एडवोकेट ही हैं। हाँ माता जी का तो मुझे पता था शायद। प्रभु जी आप कैसे जुड़े हमारे साथ? जी, मुझे मुझे मुंबई के एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने लिंक भेजा। ओके ओके ओके, वो जुड़े हैं हमारे साथ? नहीं, वो नहीं जुड़े हैं। ओके ओके, वो भगवान तो की दिखते कृपा है। नहीं, कक्षा में नहीं, नहीं भगवान की कृपा है प्रभु जी। आप कब से जुड़ रहे हैं? मुझे अब हो गया 3 महीना करीब। ओ हरी बोल, वेरी नाइस प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप जो भक्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, कुछ समय पहले जुड़े हैं, वो आपको इतनी शक्ति दें कि आप और समय निकाल पाए आप इस कक्षा के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम कक्षा को अगेन विराम देते हुए
हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय।